देखिए, राजनीति में प्रशांत किशोर की उपस्थिति को लेकर के लगातार जो है चर्चा हो रही है। एक तरफ जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जो है लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि हमें कितनी सीटें जो है बिहार विधानसभा चुनाव में जीतेंगे और कितनी जो है सीटें हम लोगों को मिलेगी, लेकिन हम आए हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को एक एक सीट और एक एक वोट के लिए तरसा देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजीव रंजन जी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कैसे देखते हैं, एक एक सीट और एक एक वोट के लिए तरसाएंगे? प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि हमें सीटों से मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी जो लगातार 20 साल से सरकार में अधिपत्य में स्थापित है, बदलाव की अब जरूरत है। देखिए, अब होश उनके ठिकाने लग गए हैं। अब तक तो ये बोलते थे कि 125 सीटें आएंगी तो हम समझेंगे कि हमसे गलती होगी, और किसी भी सूरत में बिहार में अपनी सरकार बनाने का वो दावा करते थे। और अब हालात किस कदर बदले गांधी मैदान की उनकी रैली की विफलता के बाद, कि अब उनका एकमात्र काम क्या बच गया है? नीतीश कुमार जी की आलोचना, उन्हें गालियां, और ये कहना कि हमारी वजह से नीतीश कुमार जी को एक एक सीट जीतने में कठिनाई हुई। दरअसल ज़मीनी तौर पर जनसुराज का कोई वजूद ही नहीं है, और ये इस बार के कार्यक्रम से स्पष्ट हो गया कि इतना सारा संसाधनों का दुरुपयोग करने के बाद, करोड़ों रुपए फूंकने के बाद, लोगों को लाने के लिए हर तरह के महंगे इंतजाम करने के बाद, गांधी मैदान में शादी ब्याह वाले जैसे पंडाल की सजावट कराने के बाद लोग नहीं आए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है जनता, और जब जनता आपके साथ नहीं है तो प्रशांत किशोर जी क्या है? 5 लाख लोगों को गांधी मैदान में जुटा दिए। कुछ लोगों को कह रहे हैं कि प्रशासन रोक कर रखा था, आने नहीं दे रहा था, प्रशासनिक व्यवस्था खराब है, ज़्यादा दिन तक ये चलेगा नहीं। अब उस तो रैली के सारे विजुअल्स तो अब जनता के बीच में है। अब वो 5 लाख थे या 500, तो जनता सब कुछ समझती है। बड़बोले नेताओं की दुर्गति इसी तरह से होती है। अब जनसुराज और प्रशांत किशोर जी की पार्टी का चैप्टर बंद हो गया है। एक और बात को स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को हम मानते हैं बहुत अच्छा कि वो नेता थे, हैं नहीं वो नेता। उनकी जब राजनीतिक वजूद खत्म हो रही थी तब उसकी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए प्रशांत किशोर आए थे। प्रशांत किशोर जी आज तक क्या करते रहे हैं? कभी नरेंद्र मोदी जी को जिता रहे थे, जैसे वो नहीं होते तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। कभी नीतीश कुमार जी को जिता रहे थे। देखिए, दरअसल अब तक पैसा लेकर लोगों का काम करने की आदत रही है। पैसे के बल पर लोगों को भी वो खरीदना चाहते थे। अब हैसियत का पता चल गया है, और ये बौखलाहट और बदहवासी में लोग ऐसी ही जुबान बोलते हैं। कोई गंभीर राजनेता मूल्यों की बात करता है, नैतिकता की बात करता है, वो शरेआम बोलते हैं मुझे इनसे पैसे मिले, मुझे उनसे पैसे मिले, मुझे। सच तो ये है कि ये कहाँ का पैसा है और क्या है, बावजूद इसके जनता पर उनका कोई असर नहीं है, और आने वाले समय में उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। इसलिए कि जिस तरीके से सैलरी लोगों की एक बड़ी भीड़ उन्होंने खड़ी कर रखी है, उनका फॉर्मूला बिहार की जनता को पसंद नहीं आया। विधानसभा के उपचुनाव में जिस तरह से उनके उम्मीदवारों को जनता ने नकारा है, उसके बाद अब उनके लिए केवल डींगे हाँकने के सिवाय कुछ बचा नहीं है। उनको गंभीरता से कोई नहीं ले रहा है। प्रशांत किशोर की राजनीति में उपस्थिति से जेडीयू को कितना हानि है? वो उपस्थिति में हम मानते ही नहीं है, तो हानि या नुकसान का क्या सवाल है या फायदे का क्या सवाल है? वो तो कहते हैं कि सीधे तौर पर हम नीतीश कुमार जी का नुकसान करेंगे। बिहार की पॉलिटिक्स में नॉन एंटिटी है, नॉन एग्जिस्टेंट है। न उनका अस्तित्व है, न उनकी कोई हैसियत है, न उनकी पार्टी की कोई पहचान है। आपने प्रशांत किशोर जी के पैसों का जिक्र किया कि कहते हैं कि हमको यहाँ से पैसा मिला। वो तो कहते हैं कि हम जनता से 100 रुपया मांगेंगे, और जो है 2 करोड़ अगर जनता हमको 100 रुपया देती है तो 200 करोड़ रुपया काफ़ी है 243 को विधानसभा सीट पर लड़ने के लिए। क्या लगता है आपको? अब देखिए, ये सब फार्मूला जनता भी समझ रही है। सादगी के साथ राजनीतिक दलों के कार्यक्रम होते रहे हैं आज तक, कोई पक्ष में हो या प्रतिपक्ष में हो, लेकिन वैभव विलासिता, वैनिटी वैन और ये तमाम तरह के फॉर्मूले
उन्होंने राजनीति